बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रंगज़ेब अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल में माड़ू और आलू बना रहे हैं हम। तो माड़ू बहुत ही मज़ेदार और ये इसकी तासीर ठंडी होती है सब्ज़ी की। तो ये पाकिस्तान में अभी नई सब्ज़ी है, तो कोरिया में तो हर जगह मिल जाती है। तो कोरिया में इसे ए होबक कहते हैं। तो मेरे चैनल पर जो नए व्यूवर्स आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए देख लेते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक अदद मैंने माड़ू लिया है। इसे पाकिस्तान में तोरी की ही एक ही किस्म है, तो घिया तोरी जो होती है। तो 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। तो 1 अदद टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 2 अदद सब्ज़ मिर्च लिए हैं। प्याज लिया है छोटे साइज़ का, इसको भी मैंने काट के रख लिया है। नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। ये ज़ीरा, मेथी दाना और जो मिर्च होती है सुरख साबत, काली मिर्च और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। अदरक और लहसुन का मैंने बारीक बारीक पेस्ट बना लिया है। सब्ज़ प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी गार्निश के लिए रखी है, मेथी खुशक। तो आइए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने फ्राई पैन में 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल किया है और नीचे आग लगा ली है। तो ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मेथी दाना, ज़ीरा और ये सुरख मिर्च साबुत जो है ये शामिल करेंगे। तो इनको तकरीबन 20 सेकंड तक की बस जो है फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी ऑयल गर्म है तो ये तकरीबन हो चुके हैं। तो अब इसमें प्याज बारीक कटी हुई, मेथी दाना और ज़ीरा की इस तरह फ्राई करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कद्दू पकाए या घिया तोरी या ये माड़ू पकाए तो इसमें लाजमी ये जो ज़ीरा है इसको इस तरह फ्राई करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। प्याज को थोड़ी देर के लिए ब्राउन कर लेते हैं। फुल ब्राउन करने की नहीं ज़रूरत है, हल्का सा ब्राउन। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। 1 अदद मैंने टमाटर लिया था और 2 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो भी शामिल कर लेते हैं। और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी 1-1 टीस्पून मैंने लिया है। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें, स्पाइसी ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे सब्ज़ मिर्च है और ये लाल मिर्च भी काफ़ी कड़वी होती है तो मैंने थोड़ा कम ही ली है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढकना लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 1-1.5 मिनट हो गया है। तो अब इसमें आलू शामिल करते हैं। आलू को मैंने बहुत बारीक भी नहीं काटा और बहुत मोटा भी नहीं काटा। जिस तरह ये माड़ू को मैंने काटा है उसी तरह इसको काट लिया है।
सब्ज़ी कोई भी हो उसको ज़्यादा बारीक काट लेंगे तो फिर वो जल्दी नहीं गलेगी, थोड़ी मोटी रखें। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मैं साथ साथ आपको अपना 15 साल तजर्बे में टिप्स भी देता रहूँगा। आज हल्की करके 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम लगाते हैं, फिर चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको दम लगाए हुए तकरीबन जो है 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये अभी गल चुका है। दरमियान में मैंने इसको चेक भी करता रहा हूँ और हलाता भी रहा हूँ। देखें अभी माशाल्लाह आलू भी गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये माड़ू भी गल चुका है। तो अब इसमें मेथी शामिल करेंगे, सब्ज़ प्याज, गरम मसाला और काली मिर्च। हाफ टी स्पून मैंने लिए है दोनों। तो अब इसको ये जो पानी है इसका ये खुश्क कर लेते हैं। ये अपने पानी में ही गल गई है सब्ज़ी, मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। मज़ीद 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको तैयार होने में। सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। ये मैंने बिल्कुल इसका पानी खुश्क नहीं किया, ग्रेवी जो है लाश रखी है थोड़ी थोड़ी, हल्का हल्का ऊपर ऑयल भी आ गया है क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया इसमें। तो अभी इसको सर्विंग के लिए निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह इसका कलर और खुशबू जो ज़ीरे की है, स्टार्ट में मैंने फ्राई किया था उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।